वीडियो की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि सोशल मीडिया पर डालने के लिए एक वीडियो को रिकॉर्ड करता है। उस वीडियो में वो एक आदमी की कहानी बता रहा होता है। आगे वीडियो में वो बताता है कि हंस वागनर नाम का एक आदमी होता है जिसके परिवार की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी। हंस वागनर ने अपने परिवार की याद में 3 ऐसी तिजोरियां बनाई थी जिसको कोई भी इंसान नहीं खोल सकता था। अगर ज़बरदस्ती कोई तिजोरी को खोलने की कोशिश करेगा तो तिजोरी में आग लग जाएगी और उसमें रखा हुआ सारा सामान जल जाएगा। अपने परिवार की मौत के बाद हंस वागनर बहुत बुरी तरह से टूट गया था, इसलिए वो अपने बनाए हुए तिजोरी में ही अपने आप को कैद कर लेता है और अंदर से लॉक कर लेता है। सभी लोग उसको बचाने की बहुत कोशिश करते हैं पर कोई भी उसके बनाए हुए लॉकर को नहीं खोल पाता। आखिरकार सभी लोग हिम्मत हारकर उस लॉकर को उसकी समाधि मानकर समुद्र में बहा देते हैं। आगे सेबेस्टियन बताता है कि हंस वागनर ने ऐसी 3 तिजोरियां बनाई थी। एक तो समुद्र में बहा दी गई लेकिन 2 अभी भी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन वो कहाँ पर है इसके बारे में किसी को नहीं पता। इतनी वीडियो बनाने के बाद सेबेस्टियन इसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर देता है। सेबेस्टियन बैंक में एक कैशियर का काम करता था और वीडियो अपलोड करने के बाद वो बैंक में चला जाता है। जब सेबेस्टियन बैंक में बैठा होता है तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत होती है जो सेबेस्टियन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और चिल्लाती है क्योंकि उसका चेक पास नहीं हो पा रहा था। जब सेबेस्टियन बुढ़िया की तरफ देखता है तो उसके चेहरे में कुछ ज़ॉम्बी वायरस नज़र आता है क्योंकि उस समय ज़ॉम्बी वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका था और कुछ समय पहले ही सेबेस्टियन ने न्यूज़ पर उसकी खबर देखी थी। इसलिए वो जल्दी से बुढ़िया का चेक अप्रूव कर देता है ताकि वो वहाँ से चली जाए। अब सेबेस्टियन पूरे दिन बैंक में काम करने के बाद अपने घर वापस आ जाता है। फिर सेबेस्टियन घर आकर अपना सोशल मीडिया अकाउंट चेक करता है तो उसको अपनी अपलोड वीडियो पर एक व्यू और एक कमेंट नज़र आता है। सेबेस्टियन कमेंट देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उस कमेंट में एक एड्रेस दिया होता है और कहा जाता है अगर तुम अपना टैलेंट दुनिया को दिखाना चाहते हो तो दिए गए एड्रेस पर आ जाओ, और सेबेस्टियन उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। जब सेबेस्टियन वहां जाकर देखता है तो वहां पर लॉकर खोलने का एक कंपटीशन चल रहा था जहां पर बहुत सारे लोग कंपटीशन में भाग लेने के लिए आए हुए थे। सेबेस्टियन अपना पहला राउंड पार करके दूसरे राउंड में पहुंच जाता है। दूसरे राउंड में सेबेस्टियन का कॉम्पिटिटर लियो नाम का एक आदमी होता है। इन दोनों को एक ऐसा लॉकर दिया गया था जिसको दुनिया का आज तक कोई व्यक्ति नहीं खोल सका और इनके पास लॉकर खोलने का समय सिर्फ 2 मिनट का होता है। लियो जल्दी से कोशिश करने लगता है लॉकर खोलने की। लियो लॉकर खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो लॉकर नहीं खोल पाता। लेकिन जब 2 मिनट ख़त्म होने में सिर्फ 30 सेकंड रह जाते हैं तो सेबेस्टियन लॉकर खोलने की कोशिश करता है और एक झटके में वो लॉकर को खोल देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। और इस तरह सेबेस्टियन ये कंपटीशन जीत जाता है। वहाँ पर खड़े सभी लोगों के बीच एक लड़की होती है जो सेबेस्टियन को बहुत गौर से देख रही होती है। ये लड़की कोई आम लड़की नहीं, दुनिया की सबसे खतरनाक चोर थी। फिर ये लड़की सेबेस्टियन के पास आ जाती है और उसको बताती है कि तुम्हारी वीडियो पर मैंने ही कमेंट किया था और तुम्हें यहाँ का एड्रेस मैंने ही दिया था और मेरा नाम गॉडविन है। गॉडविन आगे बताती है कि मेरी एक टीम है और मैं तुम्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहती हूँ और जिस लॉकर की तुम वीडियो में बात कर रहे थे मैं उसे खोलना चाहती हूँ और मुझे पता है वो लॉकर कहाँ है। सेबेस्टियन कहता है असल में मैंने वो लॉकर कभी देखे भी नहीं और मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। गॉडविन कहती है क्योंकि तुम उस लॉकर के बारे में अच्छी तरह जानते हो, तुम्हें उसकी नॉलेज है और तुम अगर हमारी टीम का हिस्सा बनोगे तो हम अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। गॉडविन कहती है कि इस खजाने को लूटने के लिए हमारे पास सिर्फ 4 दिन का समय है। अगर तुम इस तिजोरी को तोड़ना चाहते हो और ख़जाना पाना चाहते हो तो दिए गए पते पर आ जाना कल सुबह और हमारी टीम से मिल लेना। और वो सेबेस्टियन को पता देकर वहाँ से चली जाती है। फिर सेबेस्टियन अपने घर चला जाता है और पूरी रात गॉडविन के द्वारा दिए गए ऑफर के बारे में सोचता रहता है और जब सुबह होती है तो वो पूरी तरह से निर्णय कर लेता है कि वो गॉडविन की टीम का हिस्सा बनेगा और उस लॉकर को खोलेगा क्योंकि वो हंस वागनर का बहुत बड़ा फैन था और बचपन से ही उसका उस लॉकर को खोलने का सपना था। फिर सेबेस्टियन दिए गए पते पर पहुंच जाता है। वहाँ पर गॉडविन होती है, वो सेबेस्टियन को अपने 3 साथियों से मिलाती है जिसमें पहली लड़की होती है जिसका नाम कोरिया होता है। ये एक बहुत ही बड़ी हैकर थी। इसके अलावा वहाँ पर 2 आदमी होते हैं जिसमें एक बहुत ही खतरनाक गनमैन था और दूसरा बहुत ही खतरनाक ड्राइवर था। सब मिलकर सेबेस्टियन को अपने प्लान के बारे में बताते हैं जिसे सुनकर सेबेस्टियन हैरान हो जाता है और घबराने लगता है, लेकिन गॉडविन उसे तसल्ली देती है और बोलती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। फिर सेबेस्टियन उनकी बात मान लेता है और उनके प्लान में शामिल हो जाता है। फिर ये सभी पेरिस के लिए निकल जाते हैं क्योंकि इनकी पहली तिजोरी पेरिस में एक बैंक के अंदर रखी होती है।
फिर प्लान के मुताबिक ये सब बैंक के पास पहुंच जाते हैं और सेबेस्टियन बैंक के अंदर घुस जाता है और अपनी छुपने की जगह ढूंढने लगता है। फिर उसकी नज़र वॉशरूम पर पड़ती है और वो वॉशरूम में जाकर छुप जाता है। गॉडविन अब प्लान के मुताबिक बैंक के दरवाजे पर जाती है। उसके हाथों में बहुत सारा सामान होता है। वो गार्ड को अपना सामान पकड़वा देती है और उसकी निगाह बचते ही पिछले दरवाजे की चाबी चुरा लेती है। फिर गॉडविन बैंक के अंदर जाती है और एक अधिकारी के पास जाकर अपने लॉकर के पास जाने के लिए बोलती है, क्योंकि उसने पहले से ही उस बैंक में फर्जी नाम से अकाउंट खुलवा रखा था और एक लॉकर भी ले रखा था। तभी अधिकारी उसको उसकी तिजोरी यानी लॉकर के पास पहुंचा देता है। वहां सेबेस्टियन भी वॉशरूम से निकलकर गॉडविन के पास आ जाता है। फिर ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उस लॉकर के पास चले जाते हैं जिसको ये तोड़ने के लिए आए थे, और उस लॉकर को देखकर ये बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार इन्होंने उस लॉकर को हकीकत में देखा था। इससे पहले सिर्फ उसके बारे में सुना ही था। फिर ये दोनों इधर उधर देखते हैं, इनको वहाँ कोई नज़र नहीं आता और अच्छा मौका पाकर ये तिजोरी खोलने लगते हैं। सेबेस्टियन काफ़ी मेहनत करता है और आखिरकार तिजोरी खोल लेता है। यह तिजोरी खोलते हैं तो ये देखते हैं कि उसके अंदर बहुत सारा पैसा रखा होता है, जिसे देखकर ये बहुत खुश हो जाते हैं और सारा पैसा अपने बैग में भर लेते हैं। उधर इनके दोनों साथी बैंक स्टाफ का ध्यान अपनी तरफ भटका रहे थे ताकि सेबेस्टियन और गॉडविन मिलकर चोरी कर सकें। फिर सेबेस्टियन और गॉडविन पैसों का भरा बैग लेकर पिछले दरवाजे से निकल आते हैं। उनको देखकर इनके दोनों साथी भी बाहर आ जाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये अपने पहले मिशन में कामयाब हो गए थे। अब हमें दूसरी तरफ एक इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है जो 5 सालों से गॉडविन और उसके साथियों को ढूंढ रहा था। वो सीसीटीवी कैमरा देख रहा होता है जिसमें उसको गॉडविन नज़र आती है। उधर गॉडविन अपने दोस्तों के साथ दूसरी तिजोरी लूटने के लिए पराग चले जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज देखकर पुलिस वाला अपने साथियों से कहता है कि ये अपनी दूसरी चोरी करने के लिए पराग ज़रूर जाएंगे और उनको वहीं पर पकड़ा जा सकता है, और इसलिए वो अपनी टीम को लेकर पराग के लिए निकल जाता है। ब्रैडली नाम का जो व्यक्ति होता है वो सेबेस्टियन से बहुत जलता है, क्योंकि गॉडविन ब्रैडली की गर्लफ्रेंड थी। पुलिस वाला बैंक के बाहर अपनी टीम के साथ गॉडविन और उनके साथियों का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहां पर गॉडविन और सेबेस्टियन बैंक सप्लायर बनकर बैंक के अंदर पहुंच जाते हैं और उनके बाकी के 2 साथी वैन में ही रह जाते हैं और ये तिजोरी के पास पहुंच जाते हैं और तिजोरी खोलने लगते हैं। जैसे ही ये तिजोरी खोलने लगते हैं उसी समय वहाँ गार्ड आ जाता है। गार्ड को देखकर गॉडविन उस पर हमला कर देती है, उससे फाइट करने लगती है। उधर सेबेस्टियन तिजोरी खोलने में कामयाब हो जाता है और गॉडविन गार्ड को बेहोश कर देती है। उधर पुलिस वाले को बैंक के बाहर खड़े हुए जब काफ़ी देर हो जाती है तो उसे शक होता है और वो बैंक के अंदर जाता है और अधिकारी से उस तिजोरी के बारे में पूछता है। तब पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि 2 दिन पहले ही ये तिजोरी दूसरी बैंक में शिफ्ट कर दी गई है। पुलिस वाला अधिकारियों से उस बैंक का एड्रेस लेता है और पुलिस वाला उस बैंक की तरफ दौड़ लगा देता है। जिस गार्ड को गॉडविन ने बेहोश किया था मैनेजर उसको बुलाता है, लेकिन गार्ड नहीं आता तो मैनेजर को शक होने लगता है और वो हाई अलर्ट अलार्म बजा देता है। उधर गॉडविन का दूसरा साथी ब्रैडली बैंक स्टाफ का ध्यान भटकाने के लिए बैंक के अंदर आ जाता है और बैंक लूटने का ड्रामा करता है। फिर सेबेस्टियन और गॉडविन पैसों का बैग लेकर बाहर आ जाते हैं। उनको देखकर ब्रैडली भी बाहर आ जाता है। तभी बैंक का एक गार्ड ब्रैडली के ऊपर गोली चला देता है जो जाकर ब्रैडली के कंधे पर लगती है। फिर ये लोग दौड़ने लगते हैं और गाड़ी में बैठने लगते हैं। ब्रैडली और गॉडविन गाड़ी पर चढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही सेबेस्टियन गाड़ी पर चढ़ रहा होता है ब्रैडली उसे धक्का दे देता है जिससे सेबेस्टियन नीचे गिर जाता है। ये देखकर गॉडविन ब्रैडली पर बहुत गुस्सा करती है। उधर पुलिस आ जाती है और सेबेस्टियन के पीछे पड़ जाती है, लेकिन सेबेस्टियन उन्हें देखकर भागता है और एक मालगाड़ी में चढ़ जाता है और जैसे तैसे अपने घर पहुंच जाता है। आगे गॉडविन ब्रैडली पर गुस्सा करती है और बोलती है अभी हमें एक तिजोरी और खोलनी है और सेबेस्टियन के बिना ये काम मुमकिन नहीं है। तुमने उसको धक्का देकर अच्छा नहीं किया। ब्रैडली कहता है हमारे पास काफ़ी पैसा आ चुका है और हमें अब तीसरी तिजोरी खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रैडली की ये बात सुनकर गॉडविन बोलती है मैंने ये सब काम पैसों के लिए नहीं किया, और वो गाड़ी रुकवाकर गाड़ी से उतर जाती है और कहती है कि मैं सेबेस्टियन के पास जा रही हूँ। जिसकी बात सुनकर कोरिना भी गाड़ी से उतर जाती है और अपनी टीम का साथ छोड़कर गॉडविन के साथ चली जाती है। सेबेस्टियन जब अपने घर पहुँचता है तो देखता है कि कोरिना और गॉडविन वहाँ पहले से मौजूद हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत गुस्सा करता है। यह देखकर गॉडविन उससे बोलती है कि तुम्हारे साथ ब्रैडली ने ये अच्छा नहीं किया, उसका मकसद सिर्फ पैसा हासिल करना था, लेकिन हम इतिहास में अपना नाम बनाना चाहते हैं जैसे कि तुम बनाना चाहते हो। फिर वो लोग काफ़ी रिक्वेस्ट करती हैं और बहुत समझाने की कोशिश करती हैं। तब आखिरकार सेबेस्टियन उनकी बात मान लेता है और ये लोग तीसरी चोरी करने के लिए तीसरी तिजोरी की तरफ
निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ पुलिस वाला बहुत गुस्सा होता है और अपने साथियों से बोलता है कि ये आप तीसरी तिजोरी चोरी करने ज़रूर आएंगे और हमें उनको हर हालत में पकड़ना होगा। फिर ये पुलिस वाला उस कैसीनो में पहुंच जाता है जहां पर तीसरी तिजोरी रखी होती है। पुलिस वाले को देखकर मैनेजर बोलती है, तुम कौन हो और क्यों आए हो? तब पुलिस वाला बोलता है, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और तुम्हारे कैसीनो में रखी हुई तिजोरी चोरी होने वाली है। पुलिस वाले की ये बात सुनकर मैनेजर बोलती है, हाँ हमें पता है, इसलिए हमने 2 दिन पहले ही वो तिजोरी यहाँ से हटा दी है और दूसरी जगह शिफ्ट कर दी है। दरअसल कोरिना ने ऑफिसर की आवाज़ बनाकर 2 दिन पहले बैंक मैनेजर को कॉल की थी और तिजोरी के चोरी होने की सूचना दी थी, जिस वजह से मैनेजर ने 2 दिन पहले ही तिजोरी दूसरी जगह शिफ्ट करा दी थी। मैनेजर की ये बात सुनकर पुलिस वाला समझ जाता है कि चोरों ने उसको बेवकूफ़ बनाया है ताकि कैसीनो के बाहर नज़र रखी जाएगी और उधर तिजोरी चोरी कर ली जाएगी। अभी तिजोरी रास्ते में ही होती है और उसे गॉडविन और सेबेस्टियन लेकर जा रहे होते हैं, क्योंकि मैनेजर ने जिन लोगों को तिजोरी शिफ्ट करने के लिए बुलाया था उन लोगों को मारकर गॉडविन और सेबेस्टियन ने उनकी जगह ले ली थी और तिजोरी अपनी ट्रक में रखकर ले आए थे। गॉडविन ट्रक चला रही होती है और सेबेस्टियन तिजोरी खोल रहा होता है, तभी उसका तीसरा लोग इटक जाता है। फिर जैसे तैसे करके वो आखिरकार तीसरे लोग को भी खोल लेता है और पूरी तिजोरी का दरवाज़ा खुल जाता है। फिर वो लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि आखिरकार उन्होंने वो काम कर दिया था जो आज तक दुनिया में कोई नहीं कर सका था। फिर वो तिजोरी का सारा पैसा बैग में भरकर ट्रक से बाहर आ जाते हैं। जैसे ये दोनों ट्रक से बाहर आते हैं तभी वहाँ पर ब्रैडलिन आ जाता है और अपनी गाड़ी से निकलकर इन दोनों पर गन तान लेता है और इनसे कहता है, ये सारा पैसा मुझे दे दो। सेबेस्टियन बोलता है, ये बात अच्छी नहीं, मेहनत हमने की है, फल तुम खाना चाहते हो। सेबेस्टियन और ब्रैडलिन जब बात कर रहे थे, मौका पाकर गॉडविन ब्रैडली को बांध देती है और फिर वो दोनों ब्रैडली को यहीं छोड़कर उसकी गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। उधर पुलिस वाला कोरिना को पकड़ लेता है, उसे बहुत टॉर्चर करता है। गॉडविन और सेबेस्टियन का एड्रेस पूछता है। कोरिना एड्रेस बताने से मना करती है, लेकिन पुलिस वाला उसे धमकी देता है, अगर वो एड्रेस नहीं बताएगी तो वो उसके परिवार को मार देगा और वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। आखिरकार मजबूर होकर कोरिना गॉडविन और सेबेस्टियन का एड्रेस बता देती है। वो कहती है कि वो दोनों देश छोड़कर बोट के ज़रिए जाना चाहते हैं तो वो समुद्र के पास मिलेंगे। उधर गॉडविन और सेबेस्टियन ब्रैडली की गाड़ी लेकर बोट तक पहुँचते हैं ताकि वो देश को छोड़कर जा सकें। उसी समय पुलिस वाला वहाँ आ जाता है और इन दोनों पर गन तान लेता है। उन्हें भागने का मौका नहीं मिलता और वो मजबूर हो जाते हैं। गॉडविन कहती है, इसमें सेबेस्टियन की कोई गलती नहीं है, इसको मैंने अपने साथ मिलाया था, ये बेकसूर है, तुम इसको छोड़ दो। तुम मुझे 5 साल से ढूंढ रहे हो, अगर तुम सेबेस्टियन को जाने दोगे तो मैं खुद को सरेंडर कर दूंगी। ये बात सुनने के बाद सेबेस्टियन इमोशनल हो जाता है और वो बोलता है, मैं तुम्हारा साथ छोड़कर नहीं जाऊँगा। तब गॉडविन उसको समझाती है कि तुम चले जाओ, जेल की सज़ा काटने के बाद मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगी। आखिरकार सेबेस्टियन गॉडविन का कहना मान लेता है और बोट में बैठकर वहाँ से चला जाता है और पुलिस गॉडविन को गिरफ्तार कर लेती है। अब कुछ साल बीत जाते हैं और सेबेस्टियन एक बिजनेस करता है जो तिजोरी बनाने का काम होता है। तभी सेबेस्टियन की दुकान पर 2 कपल आते हैं और वो उन्हें एक तिजोरी का नक्शा दिखाते हैं। ये वही तिजोरी होती है जो हंस वागर की आखिरी तिजोरी होती है, जो कहानी के मुताबिक समुद्र में उसकी समाधि के रूप में डुबो दी गई थी। और वो सेबेस्टियन से पूछते हैं, क्या तुम इस तिजोरी को खोल सकते हो? ये देखकर सेबेस्टियन बहुत खुश होता है और हाँ कर देता है और मूवी की यहीं एंड हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।